हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग क्लास 8 का संस्कृत का चैप्टर 10 जिसका नाम है संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषा की महिमा, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके पहले भी मैंने संस्कृत के 2 चैप्टर करवा दिए हैं, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। वे सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इससे भी आगे जो मैं क्वेश्चन करवाने वाली हूँ वे सभी आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आज हम चैप्टर 10 देखेंगे। इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वे सारे आज मैं आप लोगों को कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अभ्यास से। अभ्यास में दिया है 1 में अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरानी एक पदेन लिखत। इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक पद में आपको देना है। तो स्टार्ट करते हैं। दिया है सर्वासाम भारतीय भाषा नाम जननी का अस्ति का मतलब सभी भाषा की जननी किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा को जननी कहा गया है। ख में दिया है वयम किम पठित्वा स्वसंस्कृतम ज्ञातुम समर्था भवाम। इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृतम। ग में है भारतीय नाम कृते किम अत्यावश्यकम अस्ति। भारतीयों के लिए क्या है जो कि अति आवश्यक है? तो संस्कृता अध्ययनम, संस्कृत अध्ययन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। घ में दिया है नीति शतकम केन रचितम। नीति शतकम के रचयिता कौन थे? तो इसका हो जाएगा भर्तृहरिणः। अंगा में है संसारस्य अग्रणी वैज्ञानिक संस्था का। संसार में अग्रणी सबसे आगे कौन सी वैज्ञानिक संस्था है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नासा। अब 2 में दिया है अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरानि पूर्ण वाक्येन लिखत। अब इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में देने हैं और इससे पहले जो कि एक वर्ड शब्द में देना था। चलिए देखते हैं। काम में दिया है संस्कृत साहित्यम कति विधम वर्तते। संस्कृत साहित्य जो कि कितने होते हैं? तो संस्कृत साहित्यम द्वे रूपे अस्तः वैदिकम और लौकिकम च। ख में दिया है वैदिक संस्कृतस्य कानि प्रमुखानि साहित्यानि सन्ति। तो इसका उत्तर होगा वैदिक संस्कृतस्य चत्वारः वेदाः ब्राह्मण ग्रंथः अरण्य ग्रंथः उपनिषदायाः प्रमुखानि साहित्यानि साहित्यानि सन्ति। ग में दिया है संस्कृत मानव जीवनोपयोगिनः ग्रंथः के सन्ति। इसका उत्तर होगा संस्कृते मानव जीवनोपयोगिनः ग्रंथः आयुर्विद्या आयुर्वेद धनुर्वेद अर्थशास्त्रम वास्तुशास्त्रम योग दर्शनम इत्यादि सन्ति। घ में दिया है संस्कृत भाषा कीदृशी भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा कैसी भाषा है? तो इसका उत्तर होगा संस्कृत भाषा सर्वाधिकः सरलः सरसा लोकप्रिय च अस्ति। संस्कृत भाषा अत्यधिक सरल और अच्छी है। अंगा में दिया है संस्कृत भाषा कस्य कृते सर्वश्रेष्ठा भाषा अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा संगणकस्य कृते सर्वश्रेष्ठा भाषा अस्ति। अब तीसरा में दिया है आम अथवा न माध्यमेन उत्तरत। इन सब को
ट्रू फॉल्स मतलब जैसे कि इंग्लिश में होता है उसी तरह जो सही है उसके सामने आम और जो गलत है उसके सामने ना लिखना है। तो चलिए देखते हैं। क में दिया है संस्कृत भाषा कठोरा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा कठोर भाषा है तो इसका उत्तर होगा ना। ख में दिया है संस्कृते नीति विषयाधारितः ग्रंथः अस्ति। संस्कृत है जो कि नीति विषयक धारक ग्रंथ है तो इसका उत्तर होगा हाँ। ग में तुलसीदासः संस्कृतस्य रचनाकारः अस्ति आसीत्। तुलसीदास संस्कृत के रचनाकार थे तो इसका उत्तर होगा ना। तो घ में दिया है सुधर्मा संस्कृतस्य समाचार पत्रम अस्ति। सुधर्मा है जो कि एक समाचार पत्र था संस्कृत का तो इसका होगा हाँ आम। अंगा में संस्कृतम पठित्वा जना ज्ञानवन्तः भवन्ति। इसका उत्तर होगा आम। चौथा में दिया है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न वाक्यानि लिखत। इन सभी जो भी जिसके ऊपर रेखा किया गया है उसको है जो कि प्रश्न वाक्य में बदलना है। इन सबको प्रश्न में बदलना है। तो चलिए क में दिया है सर्वे संस्कृतस्य महत्वम का जानाति। यहाँ पे संस्कृतस्य है तो इसका होगा सर्वे कस्य महत्वम जानाति। ख में है वयम संस्कृतम पठित्वा ज्ञानवंता भवान। इसका होगा वयम किम पठित्वा ज्ञानवंता भवान। ग में है संस्कृते अनेके ग्रंथा सन्ति। इसका होगा कस्मिन् अनेके ग्रंथा सन्ति। घ में है संस्कृत भाषा लोकप्रिय भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा इसका होगा संस्कृत भाषा कीदृशी भाषा अस्ति। अंगा में है मेघदूतम कालिदासेन रचितम काव्यम। तो इसका होगा किम कालिदासेन रचितम काव्यम। 5 में दिया है विशेषण सम्मेलनम कुरु। विशेषण को विशेष्य से मिलाना है। क में दिया है लोकप्रिय भाषा। यहाँ पे लोकप्रिय भाषा होगा। घ में दिया है सतम। इसका हो जाएगा श्लोका। ज्ञानवंता इसका हो जाएगा जना। वैज्ञानिकी इसका संस्था। अंगा में है वैदिकम का साहित्यम। 6 में दिया है उदाहरणानुसार पद परिचयम लिखत। उदाहरण के अनुसार पद के परिचय को लिखना है कि जैसे साहित्यानि। क में साहित्यानि का विभक्ति प्रथम विभक्ति होगा और वचन बहुवचन। ख में संस्कृतम का द्वितीय विभक्ति एक वचन। भर्तृहरिणा का तृतीय विभक्ति एक वचन। घ में समाचार पत्रस्य षष्ठी विभक्ति और एक वचन। संस्कृति का सप्तमी विभक्ति और एक वचन। और आगे दिया है 7 में दिया है उदाहरणम दृष्टवा संधि विच्छेदम कुरुत। उदाहरण के अनुसार है जो कि संधि विच्छेद करना है। जैसे यहाँ हो जाएगा देवालय का देव जोड़ आलय। ख में विद्यार्थी का विद्या जोड़ अर्थी। ग में शिक्षार्थी शिक्षा जोड़ अर्थी। घ में कपी जोड़ ईसा। अंगा में नदी जोड़ ईसा। च में है मधु जोड़ उत्सवा। छ में है लघु जोड़ उर्मी। सिंधु जोड़ उर्मी। अब आगे इसके दिया है अधोलिखिता नाम वाक्या नाम हिंदी भाषाया अर्थ लिखत। अब इसके जो कि हिंदी भाषा इन सभी वाक्यों के हिंदी भाषा में लिखना है। दिया है पहला सुमित्रा शांते त्वं किं करोषि। शांति सुमित्रे अहम संस्कृतं पठामि। सुमित्रा किं त्वं संस्कृतस्य महत्वं जानासि। शांति
आम जानीमः संस्कृत भाषा सर्वासां भारतीयभाषाणां जननी अस्ति। वयं संस्कृतं पठित्वा स्वसंस्कृतं ज्ञातुं समर्थाः भवान्। अतः भारतीयानां कृते संस्कृत अध्ययनम् अत्यावश्यकम्। इसका हिंदी अनुवाद होगा। सुमित्रा, शांति, तुम क्या कह रही हो? शांति सुमित्रा से कहती है, मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ। सुमित्रा फिर बोलती है, क्या तुम संस्कृत के महत्व को जानती हो? शांति, हाँ जानती हूँ। संस्कृत भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। हम सब संस्कृत भाषा पढ़कर अपनी संस्कृति को जानने में समर्थ हो पाते हैं। अतः भारतीय लोगों के लिए संस्कृत का अध्ययन अति आवश्यक है। अब इसका दूसरा हिंदी अनुवाद है। सुमित्रा, संस्कृत साहित्यम कतिविधम वर्तते। शांति, संस्कृत भाषाया द्विरूपे अस्ति, वैदिकं संस्कृतम् अलौकिकं संस्कृतं च। सुमित्रा, वैदिक संस्कृतस्य कानि प्रमुखानि साहित्यानि सन्ति? शांति, चत्वारः वेदाः, ब्राह्मणग्रन्थाः, अरण्यग्रन्थाः, उपनिषदः इत्यादयः वैदिकं साहित्यं कथ्यते। इसका अनुवाद होगा। सुमित्रा कहती है, संस्कृत साहित्य कितने प्रकार का होता है? शांति, संस्कृत भाषा के दो रूप हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। सुमित्रा, वैदिक संस्कृत के कौन से प्रमुख साहित्य हैं? शांति, चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ और उपनिषद इत्यादि वैदिक साहित्य कहे जाते हैं। सुमित्रा, अब तीसरा दिया है। सुमित्रा, लौकिक संस्कृतस्य प्रमुखाः ग्रन्थाः के सन्ति? शांति, लौकिक संस्कृतस्य अनेके प्रमुखाः ग्रन्थाः सन्ति, यथा रामायणं, महाभारतं, पुराणानि, कुमारसम्भवं, रघुवंशं, मेघदूतम्, अभिज्ञानशाकुन्तलं, मनुस्मृति, नीतिशतकं, शिशुपालवधं, पंचतन्त्रं, कादम्बरी इत्यादयः। सुमित्रा, किं संस्कृते विज्ञानसम्बन्धी मानवजीवनोपयोगिनः ग्रन्थः अपि अस्ति? इसका होगा। शांति, आम सुमित्रे, आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्रम, वास्तुशास्त्रम, योग दर्शनम इत्यादयः संस्कृत भाषायामेव लिखिताः सन्ति। सुमित्रा, लौकिक संस्कृत के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? शांति, लौकिक संस्कृत के अनेक प्रमुख ग्रंथ हैं, जैसे रामायण, महाभारत, पुराण, कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतला, मनुस्मृति, नीतिशतकम, शिशुपालनम, पंचतंत्र, कादम्बरी इत्यादि। सुमित्रा, क्या संस्कृत में विज्ञान संबंधी मानव जीवन के लिए उपयोगी ग्रंथ है? शांति, हाँ। सुमित्रा, आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, योग दर्शन इत्यादि संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। सुमित्रा, संस्कृत भाषा कीदृशी भाषा अस्ति? शांति, संस्कृत भाषा सर्वाधिक सरला, सरसः लोकप्रिया च अस्ति। सुमित्रा, किं तव पार्श्वे नीतिविषया धारिता पुस्तकम् अस्ति? शांति, आम्, मम पार्श्वे भर्तृहरिणा रचितं नीतिशतकम् अस्ति। अस्मिन् पुस्तके नीतिविषयाधारिताः 100 श्लोकाः सन्ति। इमं
ग्रंथम पठित्वा जना ज्ञानवन्तः भवितुम् अर्हन्ति। सुमित्रा किं त्वं सुधर्मा इति संस्कृत समाचारपत्रस्य विषये जानासि? शान्ति आम् सुधर्मा भारते प्रकाशितं दैनिक संस्कृत समाचारपत्रम् अस्ति। इतोपि सम्भाषण संदेशः चन्दामामा इत्यादयः मासिक पत्रिका संस्कृते एव लिखिताः सन्ति। इसका अब हिंदी अनुवाद देखते हैं। सुमित्रा संस्कृत भाषा कैसी भाषा है? शांति संस्कृत भाषा सबसे अधिक सरल, सरस और लोकप्रिय है। सुमित्रा क्या तुम्हारे पास नीति विषय पर आधारित पुस्तक है? शांति हाँ, मेरे पास भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम है। इस पुस्तक में नीति विषय पर आधारित 100 श्लोक हैं। इस ग्रंथ को पढ़कर लोग ज्ञानवान हो सकते हैं। सुमित्रा क्या तुम सुधर्मा संस्कृत समाचार पत्र के विषय में जानती हो? शांति हाँ, सुधर्मा भारत में प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र है। इससे भी और संभाषण संदेश चंदा मामा इत्यादि मासिक पत्रिकाएं संस्कृत में ही लिखी जाती हैं। अब 5वां संस्कृत श्लोक है। सुमित्रा ऐसा तु अतीव गर्वस्य विषयः जानासि त्वं यत् संसारस्य अग्रणी वैज्ञानिक संस्था नासाया अनुसार संस्कृत भाषा संगणकस्य कृते सर्वश्रेष्ठा भाषा अस्ति इति उद्योघोषितः। शान्ति आम् जानाम्यहम्। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। अस्माकं संस्कृते सभ्यतायाः च मूलम् अस्यामेव भाषायां निहितम् अस्ति। उभे वयम् एतां मधुरां भाषां सदैव रक्षिष्यामि। उभे मिलित्वा गायात्। वयं पठामः संस्कृतं, वयं लिखामः संस्कृतं, सदा वदामः संस्कृतं, प्रचारयामः संस्कृतम्। इसका अनुवाद होगा। सुमित्रा यह तो बड़े ही गौरव का विषय है। जानती हो तुम यह कि संसार की अग्रणी वैज्ञानिक संस्था नासा के अनुसार संस्कृत भाषा संगणक कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा है, ऐसी घोषणा की गई है। शांति हाँ, मैं जानती हूँ। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे पुरानी भाषा है। हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल इसी भाषा में स्थित है। दोनों अब हम सब इस मधुर भाषा की हमेशा रक्षा करेंगे। दोनों मिलकर गाती हैं। हम संस्कृत पढ़ते हैं, हम संस्कृत लिखते हैं, हम सदा संस्कृत बोलते हैं और संस्कृत का प्रचार करते हैं। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है और दूसरा चैप्टर है सुभाषितानी। सुभाषितानी मतलब इसका हिंदी होता है सुंदर कथन। इसका भी हम लोग पहले अभ्यास देखेंगे। अभ्यास के प्रश्न में दिया है 1 में प्रश्नानाम उत्तरानि एक पदेन लिखत। एक पद में आपको उत्तर देना है इन सभी प्रश्नों के। क में दिया है सत्यात् परः कः न अस्ति। सत्यात् परः कः न अस्ति तो धर्म सत्य के। ख में दिया है अनृतात् परः किम न अस्ति तो पातकम। ग में दिया है नद्यः किमर्थं वहन्ति परोपकाराय। घ में है सतां विभूतयः कस्मै भवन्ति पर इसका भी हो जाएगा परोपकाराय। अंगा में है कायः केषां विभाति तो करुणा मयानाम। च में है कस्य विद्या न अस्ति, किसे विद्या नहीं आती है तो आलस्यस्य। कस्य सुखम न अस्ति अमित्रस्य। दूसरा में दिया है उदाहरणानुसार अव्यय पदानि चिनुता। इसमें अव्यय पद को आपको चुनकर लिखना है। तो देखते हैं दिया है यहाँ पे
पद में दिया है क में अलसस्य कुतः विद्या, तो इसका व्यय हो जाएगा कुतः, यहाँ पे कुतः। ग में दिया है सडेत यत्र वर्तन्ते, यहाँ पे यत्र। तत्र सहाय कृता विभु, यहाँ तत्र हो जाएगा। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव एव नभ्यते, यहाँ पे एव होगा। अंगा में दिया है दानेन पानी न तु कंगनेन, तो यहाँ ना भी होगा और तू भी होगा। तीसरा में दिया है अधोलिखित तद भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृता पदानि लिखत, इन सभी के जो कि संस्कृत पद लिखना है। का में दिया है कष्ट का कष्टम, जल का जल अम्भ, वीरता का पराक्रम, पाप का पातकम, संपत्ति का विभूति। अब इसके बाद दिया है चौथा में अधोलिखित शब्दानाम संस्कृत वाक्य प्रयोग कुरुता। अब इन शब्दों को संस्कृत भाषा में वाक्य बनाने हैं, तो देखते हैं। क में दिया है ज्ञानम, इसको संस्कृत वाक्य होगा नहीं सत्यात् परम ज्ञानम। ख में पातकम, अनुनिर्तात् परम पातकम न अस्ति। ग में है धर्म, सूरवीरः धर्म पालयति। घ में दिया है परोपकाराय, सताम विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। अंगा में वाणी, मम वाणी रसवती अस्ति। 5वां नंबर में अब दिया है रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को जो कि प्रश्न निर्माण करना है इन प्रश्नों की सहायता से। क में है नहीं कस्मात् नहीं सत्यात् परम ज्ञानम, इसका होगा नहीं कस्मात् परम ज्ञानम। ख में है तस्मात् सत्यम विशेष्यते, तस्मात् ख में हो जाएगा तस्मात् किम विशेष्यते। ग में सफलम तस्य जीवितम, इसका होगा सफलम कस्य जीवितम। ग में वृक्षा फलानि स्वयं न खादन्ति, के फलानि स्वयं न खादन्ति। अंगा में परोपकाराय सताम विभूतया, परोपकाराय के साम विभूतया। अब इसका हिंदी अनुवाद दिया है। एक में नहीं सत्यात् परो धर्म न नृतात पातकम परम, नहीं सत्यात् परम ज्ञानम तस्मात् सत्यम विशेष्यते। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं, सत्य से बड़ा ज्ञान भी नहीं, इसलिए सत्य ही श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरा में है वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। उत्तर इसका होगा जिसकी वाणी मधुर होती है, जिसका कार्य परिश्रम से भरा होता है, और लक्ष्मी भी जिसकी दान के लिए है, उसी का जीवन सार्थक होता है। आलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। इसका हिंदी अनुवाद होगा आलसी के पास विद्या कहाँ, ना समझ के पास धन कहाँ, धनहीन के पास मित्र कहाँ, मित्रहीन के पास सुख कहाँ। चौथा में उद्यम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः सडेत यत्र वर्तन्ते तत्र सहाय कृता विभु। उसका अनुवाद होगा परिश्रम, सहाय, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और वीरता, ये 6 जहाँ रहते हैं वहीं ईश्वर सहायता करता है। 5वां में है पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा धरो वर्षति। नात में है तो परोपकाराय सताम विभूतया, नदियाँ स्वयं ही जल नहीं पी जाती, वृक्ष स्वयं ही फल नहीं खा जाते, बादल अपने लिए पानी नहीं बरसाते, सज्जनों की संपत्तियाँ दूसरों की भलाई के लिए होती है। 6 में दिया है श्रोताम श्रुतेनैव न कुंडलेन दानेन तु कंगनेन विभाति कायः करुणामयानां
परोपकारे न तू चंदनेन। कान सुनने के से शोभा पाता है, कुंडल से नहीं। हाथ दान देने से शोभा पाता है, कंगन पहनने से नहीं। दयावान लोगों की शरीर परोपकार से शोभा करती है, चंदन लेपने से नहीं।